बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18 डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, जिसको डाइजेस्टिव ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूब शेप्ड का होता है। इसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर, वो हम चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसका क्या फंक्शन होता है कि ये डाइजेशन करता है, मतलब फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और उसको फिर एब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी जो है उनसे एनर्जी हासिल करे और काम कर सके। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे टीथ्स में, माउथ में, ठीक है, जहाँ पे टीथ होते हैं और वहाँ पे सलाइवा बनता है, ठीक है, जो कि उसको सॉफ्ट करता है। फिर क्या होता है, वहाँ से वो स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी और डाइजेशन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। वहाँ पे हमने पढ़ा है कि माइक्रो विलाय होते हैं, विलाय होते हैं, माइक्रो विलाय होते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है। साथ साथ ये कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है और जो पीछे अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड रह जाता है वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ओरल कैविटी और एक उसका जो सारा ट्यूब शेप्ड है, जो एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें आ जाता है। तो ओरल कैविटी जो है वो एक मतलब स्पेस है, किस चीज़ से लाइन हुई होती है, उसको आगे से लिप्स कवर करते हैं, साइडों से चीक्स कवर करते हैं और ऊपर से पैलेट कवर करते हैं। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें ज़ुबान, टंग होती है, गम्स होते हैं और टीथ होते हैं। ठीक है, अब लिप्स क्या है, लिप्स जो है वो बने होते हैं स्केलेटल मसल से, ठीक, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो एम्बेडेड होता है वो मसल किस चीज़ में, फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, अब इसके जो वो होते हैं, इसकी तीन सर्फेसिस होती हैं हमारे पास लिप्स की। एक इसकी क्यूटेनियस सर्फेस होती है और एक जिसके ऊपर ऑर्डिनरी स्किन लगी होती है, जिसमें हमारे पास हेयर फॉलिकल्स भी आ जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये जो लिप का बिल्कुल मार्जिन होता है, ये पिंक या पर्पल, मतलब जो लिप्स होते हैं ना, जो भी कलर हो, तो उसके बाद साइडों पे भी ना बिल्कुल आउटर मोस्ट तो क्यूटेनियस सरफेस होती है, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। फिर आ जाती है उसकी जो रेड सरफेस होती है ना, वो बनी होती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस थिनली केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से और ये रेड जोन होता है, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अंदर जो होती है वो ओरल सरफेस होती है, वो उसमें ओरल म्यूकोजा होता है जो कि सर्टिफाइड स्कीमर्स होता है, लेकिन उस पे केराटिन नहीं होता, तो वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास लेबियल स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, मतलब लिप्स के स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चीक्स आ जाते हैं। चीक्स भी स्केलेटल मसल है। अगर हम चीक्स को देखें तो बाहर उसकी क्या होता है, स्किन होती है, जिसके ऊपर हमारे पास हेयर भी प्रेजेंट होते हैं और ये सारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। जबकि इंटरनली अगर देखें तो ओरल म्यूकोजा होता है, ठीक है, जिस जो उसका म्यूकोजा कौन से एपिथेलियम से बना होता है, सर्टिफाइड स्क्विमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से, और उसके नीचे जो होता है लेमिना प्रोप्रिया होता है और उसके बाद जो होते हैं अंदर ये स्केलेटल मसल और फिर फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसमें भी जो होते हैं बहुत ही माइनर साइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओरल कैविटी में डक्ट्स के थ्रू खुलता है। फिर पैलेट आ जाता है। पैलेट जो ऊपर सरफेस होती है अच्छी है वो ओरल कैविटी की, तो वो होती है आगे एंटीरियरली जो होती है वो होती है हार्ड पैलेट और पोस्टीरियरली होती है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, जो हार्ड पैलेट है वो क्या होगा, उसका म्यूकोसा बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से। ठीक है, और वो लेमिना प्रोप्रिया पे लगा होता है, उसके मतलब नीचे पहले लेमिना प्रोप्रिया होता है, ऊपर एपिथेलियम होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है ना, उसका जो सब म्यूकोसा है ना वो मोस्टली मतलब कुछ जगहों पे प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा, लेकिन काफ़ी जगहों पे क्या है कि वो डायरेक्टली बोन्स के साथ म्यूकोसा अटैच है। जैसे अगर हम गम्स के ज़्यादा करीब देखें ना, जबड़े कहते हैं इसको, वहाँ पे देखें तो बोन के डायरेक्टली म्यूकोसा अटैच है। और मिड लाइन में अगर आप ऐसे ज़बान ऊपर करके देखें ना, मतलब फील करें, तो एक मिड लाइन पे एक रैफ फील होती है, या रैफी भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोन और वो म्यूकोज़ा की डायरेक्ट अटैचमेंट होती है। और अगर एंटीरियरली आप देखें तो वहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्ट फ़ील होता है, तो वो असल में फैटी डिपोज़िशंस होती हैं वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हार्ड पैलेट हो गया। सॉफ्ट पैलेट क्या है, वो पोस्टीरियरली नेज़ोफेरिंक्स के पास नेज़ोफेरिंक्स को ओरोफेरिंक्स से सेपरेट करता है। उसके जो होते हैं एक सुपीरियर पोर्शन होता है, एक इन्फीरियर। तो सुपीरियर वो जो नेज़ो के साथ करीब है, तो वहाँ पे होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि इन्फीरियर जो सरफेस है वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, और वही कि सॉफ्ट पैलेट भी बनना है स्केलेटल मसल से। ठीक, फिर आ जाती है हमारे पास टंग। टंग का एक डोर्सम होता है जो आगे से, जो सामने, जब हम टंग बाहर निकालते हैं तो सामने जो पोर्शन हो जाता है, और एक होता है उसका वेंट्रल जो नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, डोर्सम उसका केराटिनाइज्ड होता है, वेंट्रल उसका नॉन केराटिनाइज्ड होता है। ठीक है,
फिर ये कि टंग भी स्केलेटल मसल से बनी हुई है, उसको एंटीरियर ऐसे एक वी शेप्ड सल्कस ने, सल्कस मतलब एक डिप से डिप होता है, उसने एक डिवाइड किया होता है एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड में। पोस्टीरियर वन थर्ड में लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, मतलब लिम्फॉइड नोड्स होते हैं ना, और नोड्यूल्स नोड्स, और आगे जो होता है सारा टंग का जो स्केलेटल मसल है वो प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे होते हैं हमारे पास टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब टंग के जो मसल्स हैं ना वो या तो एक इंट्रिंसिक मसल्स है या तो एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब उसके अपने जो मसल, और एक्सट्रिंसिक जिनके थ्रू वो दूसरे किसी बोन के साथ या मसल के साथ अटैच है, ठीक है। जो इंट्रिंसिक है उनकी शेप के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें बोला है कि ये 4 ग्रुप्स के होते हैं: सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ठीक। और इन एक्सट्रिंसिक मसल्स के कौन से? जीनियोग्लोसिस, थाइलोग्लोसिस, पेलेटोग्लोसिस और हायोग्लोसिस, ठीक हो गए। ये हमारे पास हो गए इसके मसल्स। फिर क्या है कि अब टंग पे प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं लिंगुअल पेपिला होते हैं। पेपिला क्या होता है? हमारे पास ऐसे प्रोट्रूशंस सी होती हैं, ठीक है। तो प्रोट्रूशंस क्या होती हैं उसमें? अब ये डिफरेंट इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये होती क्यों है? तो एक तो ये कि इसके ऊपर टेस्ट बड्स लगे होते हैं, तो ये सेंस ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। दूसरा ये इन पेपिले से, ये एक विलाय की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन पेपिले से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होती है, मतलब सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, और दूसरा रफनेस प्रोवाइड होती है जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होती है फूड पार्टिकल्स और माउथ में ना। तो क्या होता है कि वहाँ से डाइजेशन में हेल्प करता है, फ्रिक्शन से, और उसकी ब्रेकडाउन और भी अच्छे से होगी फूड की। अब इसकी भी 4 टाइप्स हैं। एक होते हैं फिलीफॉर्म, मतलब थ्रेड लाइक; फंगीफॉर्म मतलब फंगस मशरूम शेप ना इस तरह होता है; स्टॉक थिन, और फिर इस तरह थोड़ा सा हेड इसका इनलार्ज होता है, ठीक है। सर्कमविलेट होते हैं, जो सर्कमविलेट का मतलब है कि सराउंडेड बाय वॉल्स, ये इस तरह के होते हैं कि ये ऐसे होते हैं, फिर इनके बीच में यहाँ पे एक खंदक सी होती है, खंदक मतलब ग्रूव, ठीक है, और यहाँ पे फिर वॉल्स होते हैं, इस वजह से इसको सर्कमविलेट, मतलब इसको हर तरफ से वॉल किया गया, ठीक। फिर इनके वॉल में भी इनके ये ग्रूव्स में भी अलग चीज़ें होती हैं, वो आगे बताती हूँ। और फिर एक फोलिएट जो उसके शेप के होते हैं, लीफ के शेप के होते हैं, ठीक। इन सब का जो एपिथेलियम है वो सर्टिफाइड स्क्वेमस है, लेकिन अब नॉन केराटिनाइज्ड जो है, सारे नॉन केराटिनाइज्ड एक्सेप्ट फिलीफॉर्म, ये जो होते हैं ये केराटिनाइज्ड होते हैं, ठीक। और इनके ऊपर टेस्ट बड्स भी नहीं होते हैं, जबकि और सब पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फोलिएट है उसकी एक खासियत ये भी है कि वो एट्रोफी होता है एज के साथ साथ, तो ये चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट्स में ये आप इतना नहीं इनको पहचान पाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि इन उसमें ये जो सर्कमविलेट पेपिले थे, इसके जो ग्रूव्स थे उसमें ग्लैंड्स होते हैं, एबनर्स ग्लैंड या गस्टेटरी ग्लैंड्स ना, ये सिरस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब यहाँ से भी सिक्रीशंस होती हैं, ये हम आगे ग्लैंड्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपिले हो गए, उसके बाद टेस्ट बर्ड्स क्या हैं? टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, और टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं कि वो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं टेस्ट बर्ड की, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो किया गया, टेस्ट बर्ड है ये, ठीक है। तो इसकी ये यहाँ पे टेस्ट पोर होता है, यहाँ पे कोई सा भी फूड मटेरियल का केमिकल एंटर होता है तो वो एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वहाँ से सिग्नल लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ कि ये स्वीट था, सोर था, बिटर था, ठीक है। तो ये सारी सेंसेशंस होती हैं टेस्ट की यहाँ पे। अच्छा, ये हो गए कि टेस्ट बर्ड्स क्या थे, रिसेप्टर्स थे। अच्छा, फिर इसमें जो होते हैं 3 किस्म के सेल्स हैं, इन्होंने बोला है सस्टेंटिकुलर मतलब सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो कन्वर्ट होते हैं दूसरे टाइप ऑफ सेल्स में, ठीक है। और इनको, इनकी 2 वेराइटीज़ हैं, डार्क सेल्स और लाइट सेल्स, इनको टाइप 1 और टाइप 2 बोले। फिर न्यूरो एपिथेलियल जो टेस्ट सेल्स हैं ऑब्वियसली, तो वो क्या करते हैं, जो एक्चुअल सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और बेसल सेल्स जो हैं वो एक स्टेम सेल्स होते हैं, वो टेस्टिकुलर मतलब सपोर्ट के लिए सेल्स भी बन सकते हैं, और वो न्यूरो एपिथेलियल टेस्ट सेल्स भी बन सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, और ग्लैंड्स का मैं बताई थी कि एक हमारे पास है वॉन एबनर्स ग्लैंड, जो गस्टेटरी ग्लैंड्स है, ये सर्कमविलेट पेपिला में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे पास डिफरेंट। म्यूकस ग्लैंड्स पोस्टीरियर वन थर्ड में होते हैं टॉन्सिल्स में, ठीक। और जो एंटीरियर लिंगुअल, ये हमारे पास एंटीरियरली टिप ऑफ द टंग पे बोल सकते हैं, थोड़ा वेंट्रल और वेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग पे भी इसकी सिक्रेशंस जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमने पढ़ ली है लिप्स, चीक्स, और चीक्स भी पढ़ लिया, और पैलेट भी पढ़ लिया, टंग, और उसके बाद आता है गम, ठीक। अच्छा, अब गम का क्या है कि ये इसका भी जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड है टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। इसका कोई सब म्यूकोसा नहीं होता, और इसमें कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। गम्स बस एक रिजिड मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टूथ को, ठीक। अच्छा, उसके बाद टीथ, टीथ क्या है कि ये हमारे पास ऑब्वियसली जो दांत है ना, अब ये क्या है, इसके एक क्राउन होता है जो विजिबल पोर्शन होता है,
फिर इसके रूट होता है जो जो अंदर धंसा होता है, रूट ऑब्वियसली ना, जो अंडरनीथ होता है, बरीड होता है। और नेक क्या है, जहाँ पे रूट और क्राउन मिलते हैं। ठीक, अब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हम इस यहाँ की जो बुक की पिक्चर है वहाँ से ही एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, ये रहा, ये है एनिमल। नहीं, पहले हम देखते हैं कि ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये क्राउन है, और जो नीचे है ये सारा मेरे पास वो है क्राउन और रूट, ठीक है। और ये इनकी जो जहाँ पे ये मिल रहे हैं तो ये इसकी नेक होती है। अब क्या होता है कि इसके अलावा हमारे पास टीथ के कुछ हार्ड पार्ट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं उसके सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं। हार्ड पार्ट में एनिमल आ जाता है, ये जो आउटर कवरिंग है जो क्राउन को कवर करता है, ठीक है, और वाइट ऑफ द वो टीथ, ठीक है। उसके बाद एनिमल जो होता है उसके बाद एक डेंटिन होता है। डेंटिन क्या है, ये हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे, मतलब एक मैट्रिक्स सा होता है, वो मिनरलाइज होता है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को। ठीक, डेंटिन हो गया, एनिमल हो गया। और सीमेंटम क्या है, सीमेंटम जो है ये कवर करता है डेंटिन को, ठीक है। लेकिन डेंटिन को और ये जो नीचे एल्वियोलर बोन, एल्वियोलर बोन, ये ऐसे जिसमें स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और फेस के जो बोन्स होते हैं या जॉस के, उसमें स्पेसेस होनी भी चाहिए ताकि हमारा जो हेड है या हेड जो है वो थोड़ा हल्का हो, ठीक है। तो ये डेंटिन को एल्वियोलर बोन से मतलब कनेक्ट करता है, या उसको उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है सीमेंटम, ठीक है। ये भी हार्ड सब्सटेंस है, ये इसका हार्ड पार्ट है। इसका जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें आ जाता है डेंटल पल्प आ जाता है, ठीक। और डेंटल पल्प ये रहा, जिसके अंदर वेसल्स पड़ी हुई हैं और नर्व्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा पेरिडोंटल लिगामेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। ये रही लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को मसल के साथ अटैच करते हैं, या इस पल्प को अटैच करते हैं इस बोन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये कि जो वो होती हैं, इसका सीमेंटम, ठीक है, सीमेंटम, लिगामेंट्स और पल्प जो है ना, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं पेरियोडोंटम, ठीक है। ये मेंटेन करता है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द टीथ इन देयर सॉकेट्स, ठीक है। तो इन सबको मिला के पेरियोडोंटम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और बस इतना ही था। और हाँ, इसके अलावा ये कि इसके जो फिर ओरोफेरिंग्स है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो 9 मीटर ऑफ द टोटल लेंथ बनाते हैं, और इसके वो होते हैं 4 जो मेजर कंपोनेंट्स है वो एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें आ जाता है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोसा, और कुछ जगहों पे एडवेंटिशिया, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे एंटेरिक का नर्वस सिस्टम भी। थैंक यू।